आईपीएल एक वो खेल है जिसने न जाने कितने खिलाड़ियों की जिंदगी संवार थी, जिसने न जाने कितने उभरते हुए सितारों को आसमान तक पहुंचाया। और उन्हीं में से एक है वो खिलाड़ी जो इस साल के आईपीएल में अपनी तेज गेंदबाजी के लिए हर युवा के जहन में बस गए हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू की खूबसूरत वादियों से निकले और आईपीएल में पहुंचे उमरान मलिक की। आज वो नाम है जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। एक वक्त था जब उमरान भी बाकी लड़कों की तरह घूमते फिरते और बाइक चलाने के शौकीन थे, और फिर उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट आया और आज वो जितनी तेजी से मैदान पर गेंद फेंकते हैं उतनी ही तेजी से क्रिकेट करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं। यानी वो वक्त दूर नहीं जब उमरान मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट में भी चमकते हुए सितारे की तरह उभर कर सामने आएंगे। बात करें उमरान मलिक के बचपन और परिवार की, तो उमरान मलिक का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 22 नवंबर 1999 में हुआ था। उमरान बताते हैं कि वो जम्मू के गुज्जर नगर में रहा करते थे और वहां पर उन्हें क्रिकेट का माहौल मिला और उसी माहौल में उन्होंने खुद को ढाल लिया। लेकिन वो काफी घुमक्कड़ और मस्तीखोर हुआ करते थे और इसीलिए उस वक्त वो कभी स्टेडियम जाया करते थे और कभी नहीं जाया करते थे। उमरान के परिवार में दोस्तों उनके माता पिता और 2 बहनें हैं। उमरान मलिक का परिवार पैसों से उतना ज्यादा मजबूत नहीं था जिससे कि वो क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग ले पाते। उमरान के पिता सब्जी और फलों की दुकान लगाते हैं जिससे पूरे परिवार का गुजारा चलता है। उमरान का परिवार भी वैसा ही था जैसा कि सभी का होता है। उमरान अक्सर कर किसी न किसी टूर्नामेंट में जाया करते थे। एक दिन जब वो कॉस्को बॉल के टूर्नामेंट में गए और घर देरी से पहुंचे तो उनके पिता ने उनको डांटा और काफी चिल्लाया और कहा, ये कोई वक्त है घर आने का, रात के 1-2 बज रहे हैं। उमरान बताते हैं दोस्तों कि उनके पिता ने अपने दोस्त को उमरान पर नजर रखने के लिए भी कहा था और उन्हें देखने जाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें इस बात पर शक था कि कहीं उमरान गलत संगत में तो नहीं पड़ गए या फिर कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। लेकिन जब उमरान के पिता को पता चला कि वो सिर्फ क्रिकेट ही खेलने जाते हैं, तब जाकर उन्होंने सुकून की सांस ली। दोस्तों, हर क्रिकेट फैन अपनी पसंदीदा खिलाड़ी के घर और गाड़ियों के कलेक्शन के बारे में जानना चाहता है। तो उमरान के फैंस को हम बताना चाहेंगे कि वो अपने परिवार के साथ जम्मू के एक छोटे से घर में रहते हैं। उनका घर बड़ी इमारत जैसा तो नहीं है, लेकिन जिस घर में माँ बाप का और भाई बहनों का प्यार हो, भरोसा हो और मेहनत करने वाले इंसान हो, वो घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। लेकिन उमरान का ये सपना है कि वो एक दिन अपने माँ और पिता को उनके सपनों के घर में जरूर लेकर जाए। दोस्तों, उमरान मलिक की एजुकेशन की अगर बात की जाए तो वो 10वीं क्लास से ड्रॉप आउट रहे हैं। एक वक्त था जब उमरान मलिक काफी ज्यादा आलसी हुआ करते थे। उन्हें क्रिकेट खेलना भी आसान नहीं लगता था, लेकिन उनके पिता के भरोसे और सपोर्ट की बदौलत ही वो क्रिकेट में हाथ आजमाने लगे। अब बात करते हैं उमरान मलिक की सक्सेस स्टोरी के बारे में। एक वक्त था दोस्तों जब उमरान मलिक अंडर 19 के ट्रायल में भी जाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां पर कई बड़े और तगड़े लोग आते होंगे, यानी कि खिलाड़ी आते होंगे। लेकिन उमरान को नहीं पता था कि उनके अंदर भी एक फास्टेस्ट बॉलर पनप रहा है और एक तगड़ा खिलाड़ी है। बता दें कि जब उमरान मलिक अंडर 19 ट्रायल के लिए पहुंचे तब उनसे वहां मौजूद सिलेक्टर्स ने पूछा कि तुम्हारे स्पाइक शूज कहाँ हैं, और तब उमरान के पास स्पाइक शूज भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन बाद में उमरान मलिक ने स्पाइक शूज भी लिए। अंडर 19 ट्रायल में उनका सिलेक्शन भी हुआ और फिर वो जम्मू कश्मीर टीम के लिए चुने भी गए और बाद में उन्होंने अंडर 23, फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपनी बॉलिंग का जलवा बखूबी दिखाया। उमरान मलिक की फास्ट बॉलिंग उस वक्त और उभर कर सामने आई जब उन्होंने साल 2018 में अपनी रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट की अब्दुल समद के साथ। बता दें कि इससे पहले उन्हें बॉलिंग करने के लिए उतनी अच्छी जगह और स्पेस नहीं मिला करती थी। एक बार हम आपको वो जगह जरूर दिखाना चाहेंगे जब उमरान मलिक जम्मू कश्मीर में क्रिकेट खेला करते थे और अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। तो दोस्तों, ये वो मैदान है जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है, जिसमें काफी सारे गड्ढे भी हैं, जिसका उमरान मलिक ने भी अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर वो प्रैक्टिस किया करते थे और आज वो इतने सक्षम हैं कि वो बड़े मैदान पर बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ बॉलिंग कर उनके पसीने छुड़ा देते हैं।
उमरान मलिक बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अनुभवी कोच परवेज रसूल और इरफान पठान ने और अब्दुल समद ने उनकी काफी ज्यादा मदद की। वो कहाँ गलत रहे, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब और सीखने की चाह तो उमरान में हमेशा से ही थी, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है। उमरान मलिक ने मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए दोस्तों अपना पहला मैच अपने स्टेट के लिए खेला था। उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटकाए थे। मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद उमरान की आईपीएल में एंट्री होने की कहानी भी दोस्तों काफी ज्यादा दिलचस्प है कि कैसे उन्हें आईपीएल 2021 में सभी को अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाने का मौका मिला। 2021 में जहां कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां जा रही थी, कई जिंदगियां बर्बाद हो रही थी, तो वहीं इसी कोरोना ने उमरान मलिक की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। दरअसल आईपीएल 2021 में जब सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन के कोविड-19 के चलते बाहर होने की खबर सामने आई, तो उस वक्त टीम को तेज गेंदबाज की तलाश थी और तब उन्हें नेट में बॉलिंग करने वाले उमरान मलिक का नाम सुझाया गया और यहीं से उमरान का हैदराबाद की टीम में सिलेक्शन हुआ। उमरान ने अपने पहले ही मैच में 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर एक नया रिकॉर्ड बनाया और वो आईपीएल 2021 में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर सबसे तेज गेंद डालने वाले खिलाड़ी बन गए। दोस्तों आईपीएल में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सुर्खियों में आने वाले जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 4 दिवसीय टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की टीम ए में शामिल किया गया था और वहां पर भी उनकी गेंदबाजी के खूब चर्चे हुए। और फिर साल 2022 के आईपीएल में तो जैसे उमरान ने अपनी बॉलिंग से तहलका मचा दिया और अब उनकी बॉलिंग स्पीड 154 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रह गई बल्कि 157 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेली गई पारी के आखिरी ओवर पे सनराइजर्स की तरफ से उभरते उमरान मलिक ने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाली और उमरान की ये बॉल इस सीजन की सबसे तेज डिलीवरी थी और आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज डिलीवरी। उमरान मलिक के आखिरी ओवर की अगर दोस्तों बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों उमरान मलिक की इस तूफानी गेंदबाजी से कई दिग्गज खिलाड़ी भी काफी ज्यादा इंप्रेस हुए हैं और तो और उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन भी अब माना जा रहा है क्योंकि टीम इंडिया को फास्ट बॉलर की जरूरत है और वो कमी पूरे कर सकते हैं उमरान मलिक। बता दें कि उमरान मलिक फास्ट बॉलिंग में तो माहिर हैं ही, लेकिन अब वो जसप्रीत बुमराह की तरह यॉर्कर भी डालना सीखना चाहते हैं। वेल दोस्तों अब बात करें अगर उमरान मलिक के नेटवर्थ की, तो दोस्तों उमरान मलिक किसी समय में 500 से 1000 रुपए लेकर टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस भी टेनिस बॉल से ही की थी। लेकिन क्रिकेट फैंस ये जानना जरूर चाहेंगे कि आज की तारीख में उनकी नेटवर्थ क्या है। बता दें कि उमरान मलिक की इनकम के जो सोर्सेज हैं वो हैं आईपीएल, डोमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट और कुछ एडवर्टाइजमेंट। उमरान मलिक को आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। ऐसे में उनकी नेटवर्थ 5 से 7 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो दोस्तों उमरान मलिक की गेंदबाजी का जलवा इस वक्त पूरा देश देख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह अपने खेल के प्रति ईमानदार रहें, अच्छी बॉलिंग करते रहें, अपने देश, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें क्योंकि एक दिन यही नाम इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाने वाला है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram for quick updates.